हेलो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1190 एंड 1445. एक्सप्रेस द एचसीएफ इन द फॉर्म ऑफ 1190m प्लस 1445n. ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में 1190 एंड 1445 का एचसीएफ निकालना है एंड इसको एक्सप्रेस करना है 1190m प्लस 1445n के फॉर्म में. ठीक है, तो हम 1190 एंड 1445 का तो एचसीएफ निकालना जानते ही हैं. जो हमारा एचसीएफ आएगा उसी एचसीएफ को इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है. ठीक है, तो हमारा यहाँ क्वेश्चन फंसता है कि एक्सप्रेस करने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आता है. ठीक है, तो एचसीएफ तो आप लोग निकाल ही सकते हैं. तो इस एचसीएफ को हम बता रहे हैं उस फॉर्मेट में भी लिखा जाता है. ठीक है, यानी कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट तो आप लोग जानते ही हैं, वेयर आर ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी. ठीक है, यहाँ ए जो है हमारा डिविडेंट होता है, डिविडेंट. बी हमारा डिवाइजर होता है, क्यू कोसेंट होता है एंड आर रिमाइंडर होता है. ठीक है, तो हमें 1190 एंड 1445 को इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है. इसका जो एचसीएफ आएगा उसे हमें इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है. ठीक है, तो 1445 को 1190 इंटू 1 प्लस 255 के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं. आप एचसीएफ निकालेंगे तो रिमाइंडर इतना ही आएगा. ठीक है, एल्गोरिदम का यूज करके. फिर 1190 जो होता है हमारा एचसीएफ जित निकालते हैं उस फॉर्मेट में हमारा डिविडेंड बन जाता है. ठीक है, तो 255 इंटू 4 प्लस 170 के फॉर्मेट में यूज करेंगे एंड फिर 255 रिमाइंडर हमारा 170 आएगा. फिर हमारा डिविडेंड जो है 255 बन जाएगा. तो फिर 255 को 170 इंटू 1 प्लस 85. फिर हमारा रिमाइंडर जो है 85 बचेगा. अब 85 को फिर 170 को एक्सप्रेस करना है तो 85 इंटू 2 प्लस 0. ठीक है, इस फॉर्मेट में हम यूज कर सकते हैं. हमारा एचसीएफ जो है 85 आएगा. इसी 85 को हमें 1190m प्लस 1445 इंटू n के फॉर्मेट में लाना है. ठीक है, तो हमारा जो रिमाइंडर बचा है सभी रिमाइंडर को इस फॉर्मेट में लाएंगे. तो हमारा रिमाइंडर है 255 इक्वल टू 1445 माइनस 1190 इंटू 1. तो इस फॉर्मेट में हमारा आ गया ये दोनों. ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे. फिर हमारा रिमाइंडर यहाँ 170 है तो इसको 1190 सब्ट्रैक्शन ऑफ 255 इंटू 4 करेंगे तो हमारा 170 आ जाएगा. ठीक है, तो इसमें एक्स्ट्रा 1190m प्लस 1445n के फॉर्मेट में एक्स्ट्रा हमारा a आ रहा है, तो इसे फिर हमें रिमूव करना होगा. तो पहले हम इसे
इक्वेशन सेकेंड मानते हैं। हम आगे चल करके इसे हम रिमूव करेंगे, ठीक है। अब हमारा 85 जो है हमारा रिमाइंडर है, तो 85 को 255 सब्ट्रैक्शन ऑफ 170 इंटू 1, इसे थर्ड इक्वेशन। फिर हमारा रिमाइंडर जो है 0 आ रहा है, 0 इक्वल टू 170 सब्ट्रैक्शन ऑफ 85 इंटू 2, इसे हम फोर्थ इक्वेशन लेंगे, ठीक है। तो 85 को हमें एक्सप्रेस करना है 1190m प्लस 1445 इंटू n के फॉर्मेट में, ठीक है। तो 85 इक्वल टू 255 सब्ट्रैक्शन ऑफ 170 लिख सकते हैं। अब हमें इस फॉर्मेट में लाना है, इस फॉर्मेट में लाना है, ठीक है। इस फॉर्मेट में लाना है, तो इस फॉर्मेट में लाने के लिए 255 के जगह पे 255 के प्लेस पे 1445 सब्ट्रैक्शन ऑफ 1190 इंटू 1 हम लिख सकते हैं। एंड 170 के पोजीशन पे एंड सब्ट्रैक्शन 170 के पोजीशन पे 1190 सब्ट्रैक्शन ऑफ 255 इंटू 4 यूज कर सकते हैं, ठीक है। 85 इक्वल टू 1445 सब्ट्रैक्शन ऑफ 1190 सब्ट्रैक्शन, बड़ी कॉस्ट लेंगे यहाँ, तो 11190 सब्ट्रैक्शन। अब 255 इंटू 4 के प्लेस पे हम 1445 सब्ट्रैक्शन ऑफ 1195 इंटू 4, यानी 255 के प्लेस पे इसे हम पुट कर सकते हैं। यहाँ देखिए 255 है, तो 1445 सब्ट्रैक्शन ऑफ 1190, इसे हम 255 के पे प्लेस किए हैं एंड इंटू 4, ठीक है। कॉस्ट बंद करेंगे। उसके बाद फिर 85 इक्वल टू 1445 सब्ट्रैक्शन ऑफ 1190 सब्ट्रैक्शन ऑफ 1190 सब्ट्रैक्ट 1445 इंटू 4, इसे इस 4 को हम अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन 1190 इंटू 4, ठीक है। उसके बाद हम फिर 85 इक्वल टू 1445 सब्ट्रैक्शन ऑफ 1190 सब्ट्रैक्शन ऑफ, फिर हम इसे इस सब्ट्रैक्शन को अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1190 यहाँ निगेटिव है तो यहाँ फिर पॉजिटिव हो जाएगा, 1445 इंटू 4, फिर यहाँ हमारा पॉजिटिव होगा 1190 इंटू 4, ठीक है। फिर हम लिख सकते हैं आगे 85 इक्वल टू 1445 प्लस 1445 इंटू 4। इस फॉर्मेट को देखिए, हमें सभी को 1190m प्लस 1445 इंटू n के फॉर्मेट में लाना है, ठीक है। तो 255 या 170 जहाँ भी रहे या कोई अदर नंबर हो तो उसे हमें रिमूव करना होगा, ठीक है। तो हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं सब्ट्रैक्शन
1190 ट्रैक्शन 1190 सब्ट्रैक्शन 1190 इंटू 4 लिख सकते हैं। यहाँ 1190 टू टाइम्स है, ठीक है। 1445 के फॉर्मेट में सभी आ गया। अब यहाँ से हम कॉमन कुछ लेंगे, ठीक है। तो कॉमन ले सकते हैं 1445, यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 प्लस यहाँ ये 4 आ जाएगा, 4 सब्ट्रैक्शन ऑफ यहाँ हम कॉमन लेंगे 1190, ठीक है, माइनस 1190 कॉमन लेंगे, यानी माइनस कॉमन ले लिए तो फिर ये हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस हो जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा प्लस में, फिर यहाँ माइनस लिए तो यहाँ फिर प्लस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ फिर प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। इस सब माइनस से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा यहाँ निगेटिव आ जाएगा। तो 85 इक्वल टू 1445 इंटू 5 सब्ट्रैक्शन 1190 इंटू 6 लिख सकते हैं। तो 85 इक्वल टू हमारा तो 1190m प्लस 1445 इंटू n के फॉर्मेट में है, तो हम 1190 को इस साइड लाएंगे तो माइनस, यानी निगेटिव है तो निगेटिव को इस साइड लाएंगे, निगेटिव है तो 1190 इंटू 6 प्लस 1445 इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ निगेटिव नहीं है, इस निगेटिव को हमें रिमूव करना होगा। इस निगेटिव को हमें रिमूव करना होगा। तो 1190 इंटू -6 प्लस 1445 इंटू 5, ठीक है। हमारा क्वेश्चन था हमें फॉर्मेट एक्सप्रेस करना था, एक्सप्रेस द एचसीएफ इन द फॉर्म ऑफ, हमारा जो एचसीएफ आएगा 1190 एंड 1445 का, उसे हमें 1190m प्लस 1445 इंटू n के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना था। तो हमें 85 इक्वल टू 1190 -6 के पोजीशन पे हम m लिख सकते हैं प्लस 1445 इंटू n, इस फॉर्मेट में हमारा आ गया। तो हम यहाँ से वेयर हम लिख सकते हैं कि m इक्वल टू -6 एंड n इक्वल टू 5 एंड हमारा HCF जो है CF इक्वल टू 85, यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू।